अगर मैं आपको एक सिंगर के बारे में बताऊं जिसके शोज देखने लोग हज़ारों की संख्या में आते थे, एक ऐसा सिंगर जिसकी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा थी एट इट्स पीक, अ सिंगर हु इज स्टिल कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पंजाब, अ सिंगर हु इज कंसिडर्ड एज द एल्विस प्रेस्ली ऑफ पंजाब। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे मैं शायद किसी मॉडर्न डे पंजाबी सिंगर के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेशली व्हेन पंजाबी म्यूजिक इज एट इट्स ऑल टाइम पीक। बट लेट मी टेल यू, जिस सिंगर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली आज के टाइम से है ही नहीं। इनफैक्ट ही इज़ नॉट इवन क्लोज। द सिंगर इज़ फ्रॉम 80s, बट आप में से बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे बिकॉज ही वॉज शॉट डेड अलॉन्ग विद हिज वाइफ एट द यंग एज ऑफ 27। जिस आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है अमर सिंह चमकीला, पॉपुलरली नोन एज चमकीला। बट कोई एक ऐसे आर्टिस्ट को आखिर क्यों मारेगा जिसको जनता इतना प्यार करती है? इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अमर सिंह का जन्म जुलाई 21, 1960 को पंजाब के डुगरी नाम के गांव के दलित परिवार में हुआ था। चमकीला वॉज रियली पॉपुलर फॉर हिज इलेक्ट्रीफाइंग एंड एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेज। लेकिन जिस चीज़ के लिए चमकीला सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो था उसके गाने के लिरिक्स, और यही लिरिक्स शायद उसकी हत्या का भी कारण बन गए। अब चमकीला अपने लिरिक्स में वही डालता था जो वो अपनी सराउंडिंग्स में दिखता था। इनफैक्ट उसका ये क्लेम था कि जो भी वो अपने अराउंड देख रहा है वो उस रियलिटी को अपने लिरिक्स के थ्रू या अपने गानों के थ्रू दिखाना चाहता है। अब चमकीला थ्रू आउट अपने करियर में कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा है। जो मेजर कंट्रोवर्सीज थी वो उनके लिरिक्स से ही रिलेटेड थी। अब चमकीला सोसाइटी के ऐसे हिस्से से आता था जहाँ पे ड्रग्स, वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ ये सब बहुत कॉमन था, और चमकीला भी अपने गाने में वही सब डालता था क्योंकि वो अपने अराउंड ये सब होते हुए देख रहा था। अब बहुतों को ये लिरिक्स बहुत पसंद थे और वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे क्योंकि वो खुद उन लिरिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। बट बहुतों का ये मानना था कि ये लिरिक्स एक्चुअल में यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, और इस रीज़न की वजह से चमकीला के बहुत लोग चाहने वाले भी थे, और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि जहाँ चमकीला ओवरबुक्ड रह रहे थे वहाँ उनके कॉम्पिटिटर्स बेयरली सर्वाइव कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे कोई चमकीला के अलावा किसी और आर्टिस्ट को सुनना ही नहीं चाहता था। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ चमकीला वॉज सुरेंद्र शिंदा। अब हालांकि सुरेंद्र शिंदा ने और चमकीला ने साथ में काफ़ी ज़्यादा काम करा है। इनफैक्ट चमकीला ने अपने करियर का स्टार्ट भी सुरेंद्र शिंदा के अंडर ही करा था, लेकिन शिंदा को एक्चुअल में कभी चमकीला की पॉपुलैरिटी पसंद आई नहीं क्योंकि जस्ट लाइक अदर आर्टिस्ट पंजाब में उस टाइम चमकीला के अलावा कोई चल ही नहीं रहा था और कोई किसी और आर्टिस्ट को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि चमकीला की डेथ के ऑलमोस्ट 40 साल बाद तक भी वो पंजाब के मोस्ट सोल्ड आर्टिस्ट रहे हैं, और चमकीला की डेथ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो डायरेक्टली होता वो एक्चुअली शिंदा को ही होता। इस वजह से शिंदा को चमकीला की मौत के शक के दायरे में हमेशा रखा गया। अब जो एक चीज़ हमें इस पूरे इंसिडेंट को लेकर ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये पूरा इंसिडेंट 80s के इंडिया में हुआ था। तब का भारत आज के भारत जितना मॉडर्न नहीं था। इनफैक्ट तब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते थे। उनमें से एक ऐसा सोशल इविल था जातिवाद। अब क्योंकि चमकीला किसी ऊंची जाति से नहीं थे उनको हमेशा जातिवाद का शिकार बनना पड़ा। इनफैक्ट काफ़ी क्लेम्स ऐसे हैं कि जो ऊंची जाति वाले थे उनसे काफ़ी जेलस फील करते थे और कई बार उन्होंने उनका शो स्टॉप करने की भी ट्राई करी है। चमकीला की सेकंड वाइफ अमरजोत कौर एक ऊंची जाति से थी, और इनके जो पेरेंट्स थे या इनके जो घर वाले थे वो इस पूरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो इस पूरे सिनेरियो में ऑनर किलिंग की भी एक पॉसिबिलिटी हमेशा से रही, और इनफैक्ट उस टाइम पर ऑनर किलिंग इतनी कॉमन थी कि पुलिस का भी पहला शक इसी डायरेक्शन में गया। इनफैक्ट जब पुलिस ने भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी तो अमरजोत के माता पिता से पूछताछ करी थी। अब सबसे बड़ा खतरा जो चमकीला के ऊपर थ्रू आउट उन्हें करियर में रहा है वो है कॉन्स्टेंट डेथ थ्रेट्स। जिस एरा की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे पंजाब के हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में उस टाइम पे काफ़ी सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप बन चुके थे और ये ग्रुप्स काफ़ी पावरफुल भी थे। इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को पंजाबी में खड़कू बोलते थे, और इन खड़कू का ये मानना था कि चमकीला के जो ये गंदे गाने हैं ये पंजाब की इमेज दुनिया के सामने बहुत गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। डेथ थ्रेट्स का लेवल इस हद तक बढ़ चुका था कि चमकीला को अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। अल्टीमेटली चमकीला वॉज आस्क्ड बाय द लीडर्स टू स्टॉप रिलीजिंग सच वल्गर सॉन्ग्स, और उस पॉइंट के बाद चमकीला का एक भी ऐसा वल्गर गाना रिलीज नहीं हुआ। इनफैक्ट चमकीला ने काफ़ी सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी निकाले जिनमें से एक था बाबा तेरा नन काना,
जिसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। बट इससे क्या चमकीला और खड़कूस का फ्यूड ख़त्म हो गया? द शॉर्ट आंसर इज़ नो। ऑल्दो चमकीला ने कोई भी ऐसा नया गाना रिलीज नहीं करा जिसमें कोई वल्गर लिरिक्स हो, बट ही डिड नॉट स्टॉप परफॉर्मिंग हिज ओल्ड वल्गर सॉन्ग्स। और चमकीला को ऐसा करना पड़ता था क्योंकि चमकीला अपने ऑडियंस का गुलाम था। उसके हर शो के बाद उसकी ऑडियंस उसको काइंड ऑफ फोर्स करती थी वो अपने पुराने गाने गाने के लिए, और उसका शो खत्म ही नहीं होता था जब तक वो अपने पुराने गाने ना गाए। अब ये चीज़ खड़कूस की नोटिस में आ चुकी थी और उसको ऑलमोस्ट अपने हर शो के बाद खड़कूस से ये धमकी मिलती थी कि वो अपने ये गंदे गाने बंद कर दे। बट चमकीला नेवर स्टॉप्ड। इन फैक्ट ही बिकेम फेयरलेस बिकॉज चमकीला के लिए ये रोज़ की बात हो गई थी एंड ही गॉट प्रेटी यूज टू इट। अब जो इस मिस्ट्री की जो 3 सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हमने अभी तक डिस्कस करी वो हैं हिज कॉम्पिटिटर्स जो था शिंदा, ऑनर किलिंग एंड द खड़कूस। बट अकॉर्डिंग टू मी यार ऑनर किलिंग वाला जो सिनेरियो है इट बिकम्स प्रिटी बेसलेस, क्योंकि इनकी शादी को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे जब इनका मर्डर हुआ एंड इन फैक्ट अमरजोत एंड चमकीला वर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड। ऑल्सो ऐसे बहुत कम केसेस सामने आए हैं जहाँ पे इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद ऑनर किलिंग हुई हो। सो फॉर दैट रीज़न हम ऑनर किलिंग वाला केस अभी के लिए स्ट्राइक आउट कर देते हैं। अब जो 2 केसेस अभी बचते हैं वो हैं शिंदा एंड खड़कूस। सो सबसे पहले शिंदा की बात करते हैं। आज भी पंजाब की पब्लिक ये मानती है कि शिंदा ही वो इंसान है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी शिंदा का ही होना था इस पूरे इंसिडेंट के बाद, क्योंकि चमकीला के अलावा शिंदा जितना बड़ा कोई आर्टिस्ट था ही नहीं। तो डायरेक्टली चमकीला की क्राउड शिंदा पे शिफ्ट हो जाती और शिंदा वापस पॉपुलर हो जाता। और शिंदा का एक इंटरव्यू भी बाहर निकला था जिसमें वो अपना साइड जस्टिफाई कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कोई मर्डर नहीं प्लान करवाया या वो चमकीला की मौत में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे। बट मैंने यार जब डॉट्स कनेक्ट करे तो कहीं ना कहीं मैंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इस पूरे इंसिडेंट को एक्चुअल में शिंदा ने ही अंजाम दिया है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उन्हीं का था। लेकिन ये पूरी स्टोरी तब बदल गई जब मुझे अपनी रिसर्च के टाइम पे एक वेबसाइट मिली। द वेबसाइट वॉज कॉल्ड 1984tribute.com। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इंडिया में इस वेबसाइट को बिना VPN के एक्सेस करने का ट्राई करो तो आप शायद इस वेबसाइट को खोल भी नहीं पाओगे। और ये वेबसाइट क्लेम करती है कि इट वॉज द खड़कूस हु किल्ड चमकीला। अब जो भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो सब मैं इस वेबसाइट से पिक कर रहा हूँ, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। 1987 में इन सेपरेटिस्ट लीडर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा। इस मूवमेंट का नाम था समाज सुधारक लहर। मूवमेंट के नाम से समझ आ रहा होगा दैट दे वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू रिफॉर्म द सोसाइटी विद द वैल्यूज दे थॉट वर गुड। अब चमकीला की लिरिक्स इस मूवमेंट के एकदम अगेंस्ट थे। इन फैक्ट चमकीला अपने परफॉर्मेंसेस में अपने गंदे गाने बिना किसी रोक टोक के गाता था बिकॉज ही बिकेम प्रिटी फेयरलेस। अब चमकीला को 3 बार वार्निंग्स मिल चुकी थी खड़कूस से टू स्टॉप हिज वल्गर परफॉर्मेंसेस। बट बात तब सीरियस हो गई जब चमकीला ने अपने कनाडा टूर में ये क्लेम कर दिया कि उसने इन लीडर्स को पैसे दिए हैं ताकि वो फेयरलेसली अपने गाने गा सके। इनिशियली ये पूरी बात एज अ रूमर स्प्रेड हुई और इसको स्प्रेड करा गुरजीत सिंह नाम के एक सेपरेटिस्ट ने। अब 4 दिन बाद एक नई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई जिसमें टोटल 14 लोग थे और उसमें इस बात का वेरिफिकेशन हो चुका था कि जो भी चमकीला ने स्टेटमेंट्स दिए थे अबाउट पेइंग द खड़कूस वो ट्रू थे। और काइंड ऑफ उस टाइम पे चमकीला वॉज ऑन द मर्सीज ऑफ दिस खड़कूस और वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी। अब 3 दिन बाद लवशिंदर सिंह और गुरदीप सिंह चमकीला के ऑफिस पे भी गए, बट उस टाइम पे चमकीला अपने ऑफिस में नहीं था। अब जो नेक्स्ट हुआ वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब चमकीला एक परफॉर्मर हमेशा से रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा वेडिंग्स वगैरह में भी परफॉर्म करता था। ऐसी एक ओपन एयर वेडिंग थी जिसमें चमकीला को एज अ परफॉर्मर बुलाया गया था और ये इन्फॉर्मेशन इन सेपरेटिस्ट को भी पता चल चुकी थी। अब इन सेपरेटिस्ट के 3 मेंबर्स सुखदेव सिंह, गुरदीप सिंह और गुरनेक सिंह, ये तीनों उस वेडिंग में गए। अब उस वेडिंग में जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनमें इन तीनों ने काफ़ी अच्छे से हाथ बटाया और वो सारी सेरेमनी अच्छे से हुई। जब ये सेरेमनीज पूरी हो गई तो गुरदीप सिंह ने इस वेडिंग के होस्ट से सरकास्टिकली पूछा कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया चमकीला को बुलाने का जब उनको पता है कि ये सो कॉल्ड टेररिस्ट उनके पीछे पड़े हुए हैं। और उस फैमिली ने इनफैक्ट ये रिस्पॉन्ड करा कि डरने कोई बात है नहीं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज तक। और इनफैक्ट चमकीला वेन्यू पे भी आ चुके थे बाय दैट टाइम एंड व्हाइल एवरीबडी एल्स वाज वेटिंग टू एंजॉय चमकीलाज म्यूजिक, इन तीनों के अपने अलग प्लान्स थे। जैसे ही चमकीला अपनी टीम के साथ रिफ्रेशमेंट्स या इन सब के बाद स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, दे स्टार्टेड फॉलोइंग चमकीला ऑन अ स्कूटर। और जैसे ही चमकीला की कार रुकी
ये लोग उसके कार के नेक्स्ट जाके खड़े हो गए एक साइड पे। जैसे ही चमकीला और उनकी टीम कार से बाहर निकली, इन्होंने अपनी AK-47 से उनके ऊपर बुलेट्स शावर कर दी एंड दिस लेड टू द डेथ ऑफ चमकीला। बट इवन आफ्टर देयर डेथ, जो ये खड़कूस थे ये स्टेज पे चढ़े और जो वहाँ पे नॉर्मल जनता थी उनको बोलने लगे कि अब यहाँ से क्यों जा रहे हो, एंड दे वर ट्राइंग टू मेक देम रिग्रेट कि वो ऐसे म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि इन तीनों ने अपने स्कूटर से इस गांव को बहुत क्विकली छोड़ भी दिया और बहुत आराम से भी छोड़ दिया, ऐसा इस वेबसाइट पे ये क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पुलिस या किसी का डर था ही नहीं, बिकॉज दे वर सो गॉड डैम पावरफुल। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है चमकीला की डेथ कैसे हुई। थैंक यू।